हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, कनबा फड़ाए जटपा पड़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गैले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होए गैले हिजरा, मथवा मुंडा जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाँच के होए गैले लबरा, कहें कबीर सुनो भाई साधु, जम दर वजबा बांधल जैबे पकड़ा। इसके पीछे के कुछ शब्द भी हैं, जैसे कनवा फड़ाए, कनफटे योगी कान चीरकर कुंडल धारण करते हैं। जटवा मतलब बाल, बड़ौले मतलब बढ़ाकर, धुनिया मतलब धुनी, मथवा मतलब सिर, हिजड़ा मतलब नपुंसक, लबड़ा झूठ बोलने वाला, गैले गया। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर पेज नंबर 89। 89। 18वां था। मन ना रंगाए। क्या फिर से हिंदी बोल दूं? हाँ, हिंदी एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। ठीक है। अनेक योगियों ने मन को प्रेम से रंगने की बजाय अपने कपड़े को रंग लिया है और आसन जमाकर मंदिरों में बैठ गए हैं। आत्म तत्व को जाने बगैर मंदिर में विराजमान पत्थर की मूर्ति को पूजने लगे हैं। कान को फाड़कर कुंडल धारण करके जटाएं एवं दाढ़ी बढ़ाकर बकरे जैसा रूप बना लिया है। कुछ योगी जंगल जाकर धुनी रमाकर बैठे हैं। अपनी काम वासना का दमन करने के लिए अपने योनांग को ही निष्क्रिय कर हिजड़ा बन गए हैं। कुछ मुंडन करके कपड़े रैंग के गीता पढ़ कर झूठ बोल रहे हैं। कबीर कहते हैं, इस तरह के प्रपंचियों को हाथ पांव बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा। हाँ, तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? आ जाइए, सामने आ जाइए, कोई भी जिसको भी स्टार्ट करना है। सिंह साहब से बाद में पूछते हैं, सेकंड नंबर पे पूछेंगे। हाँ जी, विनोद जी बोलेंगे। चलिए बोलिए विनोद जी। हाँ जी। हाँ, मतलब ये उसी का एक्सटेंशन है जो पहले उन्होंने कहा था कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब कबीर जी का कंसंट्रेशन इसी पे है कि लोगों से प्रेम से बात करो और अपने मन को जो है प्रेम में रंगना है। कपड़ों को रंग के कोई अर्थ नहीं है। और मंदिर में जाओगे तो भी वहाँ कोई साधना होने वाली नहीं है। आपको अपने अंदर ही झांकना है और कर्म करने सही। और क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, जीरो पे मन को लाकर डिसीजन लेने हैं। और उन्होंने फिर एग्जांपल्स दिए हैं कि जंगल जाने से या काम वासना से या हिजड़ा वगैरह जो भी दिए हैं, सर मुंडाने से, और इन सब से कहीं भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। और मंदिर में जो बैठे हुए पुजारी हैं वो गीता पढ़ रहे हैं और उसका गलत अर्थ और झूठ पब्लिक को फैला रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। तो इनको मतलब सजा मिलनी चाहिए, यमराज के यहाँ डाल देना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, यही समझ में आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक समझ में आया है विनोद जी। आपने एक जो वो पकड़ा है ना आपने, कि मन को जीरो करके, बस वो मन को जीरो करते ही काम ठीक हो जाता है, बस वही हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, और कौन बोलेगा? अब कपिल जी बोलेंगे। कपिल जी यदि ड्राइव कर चुके तो आप बोलिए, नहीं तो जो कौशल्या जी बोलेंगी। जी, आई थिंक वही विनोद जी ने जो बताया बहुत ही ठीक था, वो कि सेंटर को जीरो करना है। और ड्यूल स्टैंडर्ड जो लाइफ जीते हैं लोग के, जो गीता पढ़ पढ़ के या जो भी पढ़ के मतलब दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो उसमें किसी को हेल्प होना नहीं है। जी, ऐसे इतना ही बोला है। हाँ परफेक्ट है। चलिए कौशल्या जी आप बोलिए। मोना बोलेगी। चलो मोना बोलो तुम। हाँ जी, बस हाँ वही जी है आप। ना जो एक कबीर जी का दोहा था ना। दोहा है मतलब, मन का माला फेरत जग आ गया ना मन का फेर, मन का फेर के तन का, ऐसा कुछ है ना श्लोक। वही है ना हाँ हाँ, इसका मन आंसर। का फेर के, वो मतलब मन का
मन का फेरना मतलब जो मन मन का जो फेर हाँ हाँ वो जो तन का थॉट आ मन रहे का हैं। छाड़ी के मन का फेर। हाँ बिल परफेक्ट है। ठीक है। हाँ जी सिंह साहब आप बोलिए फिर मोना बोल देगी। हाँ जी। कबीर साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग जो सच का पता नहीं लेकिन झूठ को पकड़ के बैठे हैं, यानी कि झूठ को पकड़ लिया है और सच का पता ही नहीं है। तो बाहर से दिखावा है सिर्फ, हैं? अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। इट्स लाइक देर इज नो रियलाइजेशन कि वे व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज अनट्रूथ। तो जो असली सच है उसको तो अलग कर दिया, यानी कि उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और अपना ध्यान पूरा झूठ की ओर पकड़ के रखा है। तो वही सब जो कर्म कांड करते हैं, वो कानों में छेद करते हैं, या जंगल में जाके धूनी जमा लेते हैं, या मुंडवा लेते हैं, कपड़े रंग अलग अलग कलर के अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं, रंग अलग तरह के। तो वही कबीर साहब बोल रहे हैं कि जो अंदर बाहर जो है हमको एक जैसा ही होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। आई थिंक इतना ही कुछ समझ आया मेरे को। हाँ ठीक है। और ये झूठ झूठ में आप क्या कहते हैं सिंह साहब? झूठ मतलब जो अ, माया है, मतलब माया माया क्या? माया माया झूठ ही है ना, जो बदलती रहती है। एक कभी भी एक तरह की नहीं है, कुछ ना कुछ अपने को ललचाती रहती है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो मिल जाएगा। इस तरह के पीछे पड़े रहते हैं। तो जो इस तरह का कर्म कांड करते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मतलब दे आर नॉट निष्काम नहीं है वो सकाम कर्म करते रहते हैं हमेशा। तो उस चक्कर में पड़े रहते हैं कि क्या कुछ मिल जाए, दिखावे से, मतलब बाहर से दिखाया हमने कि हम ऐसे हैं, लेकिन अंदर कुछ और है, उसका पता ही नहीं है। हाँ माया को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मन पे कोई भी जो हमारे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन उससे मिलती नहीं है। हम्म। क्योंकि सारा जो जगत है शरीर से आइडेंटिफिकेशन करते ही क्या हो गया कि परिवर्तनशील उसमें घुस गए आप। अब परिवर्तनशील जो चीज है वो सारा मरण धर्मा कहते हैं उसको। मरण धर्मा जो भी चीज है और उसमें हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं और वही बस वो फिर वो माया की तरह होने लग जाती है। हमारा आभास गलत है ना, हमने अपने आप को मैं जानकर नहीं किया। मैं कौन हूं वो वह जान के नहीं किया। तो पूरा कंट्रोल्ड आ जाता है एक्चुअली, कंट्रोल्ड एक्शन जो निकलेंगे ना आपके तो तब तो बस उसके लिए अभ्यास ही बार बार यही अभ्यास बताते हैं कि वही मन को जीरो करते ही आप माया के क्षेत्र से बाहर हो गए। तो फिर अब जो भी एक्शन करेंगे आपका सोचा समझा होगा। यही है। चलिए बिम्मी जी बोलेंगी। बिम्मी जी बोलिए। हाँ, इसमें कबीर जी ने वही उस समय के जो प्रथाएं चल रही थी, जिसमें ऊपरी आडंबरों के वही जो ड्यूल नेचर कहा कि सामने आप कुछ और दिखा रहे हो और अंदर से आप अपना वही सारे कहते हैं बुरे कर्म करे जा रहे हो। वो जैसे वो है ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला। तो वो उस समय चल रहा था और अभी भी मतलब वही है कि इसी तरह से लोग ऊपरी कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और। तो वो आम जिंदगी मतलब ये तो एक ही, जैसे सामने आडंबर हमें दिखते हैं, मंदिर कोई जा रहा है या कानों में कुंडल पहन लिए, बाल बढ़ा दिए, तिरुपति में जाके बाल दान कर दिए, ये सब कुछ है, ये तो दिख रहा है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कितने मखौटे पहन के कि सामने किसी के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं, मतलब अच्छा बनने की वो, और पीछे से वहां पर हम बुराइयां कर रहे हैं या मन मचोड़ के कर रहे हैं। तो वही कि जब आप पहले तो मतलब अपने आप का ही शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, मन से शुद्धिकरण करना जरूरी है, शून्य लेवल पर एस्टैब्लिश होके करना। वही तभी आपके अंदर वो है कि दया या अहिंसा या सद्भाव या मिलना जुलना या प्रेम की वो भावना तभी आएगी जब आप अपने आप को इन क्या कहते हैं एम्बेलिशमेंट से हटाओगे अपने आप को। या तो मतलब
रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अ, अपने आप को अ, जैसे ऑल क्लियर करते जाएं। और वही है कि जैसे किसी के साथ कभी भी कुछ मनमुटाव हुआ तो उसको भूल कर बस वही है कि उसको फिर खाली कर कर अगले पड़ाव पर पहुंचो। वो खाली कर कर अपना पूरा 100% दे के फिर अगले पड़ाव पर पहुंचते जाओ। तो इस तरह से जियो और वो आडम्बरों की नहीं। तो एक है कि वो ये जो मुझे लगा कि जो बाहरी दिखा रहे हैं जो है कर्मकांड वाले, वो हम अपने अंदर रोजमर्रा में भी हम ये कर्मकांड करते रहते हैं। दिखाते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। और वही जो हमने पहले भी पढ़ा कि यदि किसी कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोल दो। अपने खुद भी खाली होगे, दूसरे का भी भलाई करोगे। और सेम अपने साथ भी है, यदि तुमने गलत किया है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो और उसको ठीक करने की कोशिश करो, रादर देन फिर उसके ऊपर पर्दे डालकर फिर एक और झूठ, फिर एक और झूठ, वो करके फिर उसी में आप मतलब बवंडर में आप फंसे ही जा रहे हो, अपने आप को उलझाए ही जा रहे हो। सो क्लियर द बर्डन एवरी टाइम। बिल्कुल ही परफेक्ट बोला, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया भी मुझे आपने भी। बहुत। हाँ जी, ये कौशल्या जी ने भी बहुत अच्छा बोला भी, ये जो मन का वाला था ना, ये कबीर ने ही बोला था, ये वाला ये भी दोहा। बचपन में जो स्कूल में पढ़े हैं, वो कंठस्थ याद हो हाँ गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया था ये मुझे भी याद आता है बार बार ना। यही है। हाँ। वही ये जो बिम्बी जी ने तो बहुत अच्छा ही एक्सप्लेन कर दिया, इसमें सब कुछ ही कंप्लीट हो जाता है वैसे। वही है हिंदी कि टेक्स्ट बुक में पढ़ाते थे। एक्चुअली क्या है, मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो डबल रूप में पड़े हुए होते हैं ना, तो उनके अंदर वो साहस ही नहीं होता, एक डर की वृत्ति उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। वो डर हाँ। में जीते हैं मनुष्य, अपनी जिनको इमेज का खतरा है कि मेरी इमेज बाहर में कैसी रहेगी, तो वो डर में बंधे रहते हैं। उन्होंने उस चीज का टेस्ट ही नहीं किया, उस अवस्था का कि जिसपे आप बिल्कुल ही खाली होकर जब कर्म करते हैं ना, तो उस चीज का जो टेस्ट जब मनुष्य को आ जाता है। और वो टेस्ट कैसे आता है, जब हमें अपनी परफेक्ट मतलब गुरु में कह दीजिए या ईश्वर में स्थिति होते ही जो हम एक्शन करते हैं, और फिर जो अपने अंदर से ही जो विचार शून्य स्टेट जब हमारे अंदर खुद आ जाती है, तो उस चीज को टेस्ट जब मनुष्य कर लेता है ना, तो फिर वो दूसरी चीजें उसकी छूटती चली जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, लिस्ट, बस संसार की लिस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गई आपकी। आपको जो प्राप्ति की जो लिस्ट ना, वो खत्म हो जाती है, आप उस पे बैठ जाते हैं, फिर सही कर्म की सीट पे बैठ जाते हैं। तो वही जो चीज कल इन्होंने भी बताया था ना, जो आसना और षट दर्शन और ये सब जो चीजें बताई, तो ये जो आसन वगैरह भी क्या होता है, जैसे आसन ना उसको कहा जाता है वैसे, जो पुरातन काल में जो भी जिस भी सीट पे बैठकर हम कोई भी चीज करते हैं ना, जैसे कोई घास काट रहा है, तो वो कैसे काटेगा घास, तो उसमें हम सारे पोजेज और वो सब चीजें लेते हैं, तो उस समय में दिनचर्या में वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली थी। तो उसमें हम सारे पशु पक्षियों के भी लेते हैं। तो आसन मतलब कि जैसे मैं बिम्मी के आसन पे बैठ के बिम्मी की सिचुएशन को पूरी तरह से आंकलन करके, और तब मैं बिम्मी के प्रति कोई थॉट अपना निकाल रही हूँ, तो उस चीज को आसन कहा जाता है कि मैंने उसके आसन पर बैठकर जो है मैंने कोई चीज का फैसला लिया। तो ये अवस्था आसन होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रारंभिक जो आसना जो हम जो करते चले आ रहे हैं ना, तो ये सब चीजें हो गई। और दर्शन जो षट दर्शन जो वो जैसे इतना लंबे चौड़े हुए, मेरे ख्याल से आप सब भी मत जाइए, क्योंकि इसमें तो भूल भुलैया में फंस जाएंगे। ये जो अब ये जो डिस्कशन होता है, जब तक कोई भी चीज हमारे फायदे की नहीं होती, तो उस चीज को लेने का मतलब नहीं कोई भी चीज का। तो आप कुछ भी, वेद और पुराण कुछ नहीं होता। वेद सिर्फ यही होता है, बार बार जो बीबी जी ने कहा कि बार बार आपको मन की सिचुएशन को करना पड़ेगा, और जो भी कुछ आपसे गलत हो गया उसको सही आप करके और शिवत्व में आप जो है स्थापित होना पड़ेगा आपको। तो वो जो शिवत्व, जब आप, एक तो आप बाद में स्थापित होते हैं, और एक होता है शिवत्व में पहले स्थापित हुआ जाता है कर्म करने से पहले। कर्म करने से पहले विचार शून्य अवस्था में आकर जब आप कर्म करेंगे तो सही कर्म निकलेगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर वो चीज आती चली जाएगी, जो तीनों स्टेजेस चलती हैं। तो ये जो सब कुछ जो वेद पुराण निकला है ना, तो जैसे कहते हैं मन की जो सिचुएशन है उसमें पूरे ब्रह्मांड भी कवर हो जाए तो भी मन को व्याख्यान नहीं कर सकते आप, तो वह चीज हो जाती है। और षट दर्शन का मतलब यही होता है कि आपका बिल्कुल कंट्रोल्ड एक्शन है। छठा दर्शन जब आपने कर लिया, तो जैसे आप दृश्य में उलझे हुए हैं, दृश्य ये हो गया कि मैंने अपनी इमेज बनाई, ये इमेज बनाई हुई है, कौशल्या जी ऐसी है, मोना ऐसी है, और ये सब इमेज बनाई हुई है, तो मैं अपनी सारी इमेज से पहले हट जाऊं,
मैं कोई इमेज धारण ना करूं कि कौन कैसा है, और फिर अब वो जो कह रहा है तो अब मैं उसको सुनने के लिए फ्री हूं। उस चीज को दर्शन कहा जाता है। अपनी ही चीजों को दोनों तरफ से, सामने की सिचुएशन और अपनी मन की स्थिति को बिल्कुल जीरो करके आप जो भी करते हैं तो आप दर्शन में स्थापित हो गए। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग जो डेली का एक्शन करते हैं वो हम दृश्य में उलझ के एक्शन करते हैं, दृश्य को शांत करने के लिए एक्शन करते हैं कि अभी जैसे कहते हैं ना पीओपी का वो करा जाता है, तो पीओपी से इलाज नहीं चलता कहीं भी कहीं पर भी क्योर नहीं होता। वो हमेशा जो है अंदर की बीमारी को जो है जब रूट कोज से आप जब चलेंगे ना, डील करेंगे, तो तब आपके अंदर साहस और ये सब चीजें जो है ना, वृत्तियां जो भी चीजें हैं, वृत्तियां सब मनुष्य में है क्योंकि हम सारी योनियों से गुजर के आए हैं। लेकिन कहाँ पर मेरे को हिंसक वृत्ति करनी है, कहाँ पर मेरे को लायन के आसन पर बैठकर फैसला करना है, वो चीज मेरे हाथ में है। तो वो जब हम कंट्रोल्ड एक्शन करने लग जाते हैं तो हम मतलब बुद्धत्व में स्थापित होकर एक्शन करते हैं। कि जैसे किसी की युद्ध करना है तो युद्ध में कंट्रोल्ड चीज की हुई है कि मेरे को मन को पता है कि सामने जितनी भी वो सेना पड़ी है उसमें शत्रु मित्र का लेना देना नहीं है। अब मेरे सामने ये सिचुएशन है, अब इसको इसको मेरे को कैसे पार लगा, मैं मरूं या मारूं लेकिन मेरे को करना है। तो ऐसा ही जीवन में हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, और जितना भी जिस भी सीट पर बैठकर आप कर रहे हैं तो वो उस समय का पोज होता है, वो आपका पोज है। तो इस प्रकार से ये जो कल जो बातचीत उन्होंने की थी तो मेरे माइंड में इस तरीके से ये चीजें चली थी। हाँ जी, चलिए और कौन बोलना चाहेगा तो बोलिए, नहीं तो मोना, मोना तुम्हारा रह गया अभी लास्ट का। नहीं, बस आपने बोल दिया। इसमें मेन बात वो मन की आ जाती है। अगर मन में, मतलब मन में तो वो विचार चलते हैं, बाहर से साधु वेश कुछ भी बना लिया तो उसका, लेकिन मन तो उसमें संसार में अटका हुआ है ना। अगर मन खाली है अंदर से तो कोई वेश भी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो जैसे राजा जनक, वो मतलब उन्होंने सारा कुछ संसार का वो करा, लेकिन वो मन से जुड़े हुए नहीं थे। राजा जनक का एग्जाम्पल मुझे याद आया। हाँ बहुत ही, आज तो वो सबने बहुत गीता ही में अच्छा। भी भगवान ने राजा जनक का ही एग्जाम्पल दिया था ना, मुझे वो याद आ गया इस बात पे सेंटेंस। हाँ वही चीज है बस, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुंदर ही बोला सबने। चलिए खत्म करें फिर आज का। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, 1 मिनट, 1-2 मिनट। नहीं, वही अगर हम यहाँ पे। मतलब मन से जुड़े नहीं हुए तो हम संसार में कुछ भी भोग भोगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ बोल दिया परफेक्ट। मैंने। हाँ परफेक्ट सिंह है। साहब हाँ आप जी बोल सिंह रहे साहब। हाँ नहीं, सिंह साहब बोलेंगे, नहीं बहुत अच्छा बोला, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, नहीं, मैं भी वही बोलूंगा कि अपने कर्म कांड और डावाडोल हो जाता है ना, कर्म कांड के लिए डावाडोल हो जाता है। उस स्थिति से निकल के, कबीर साहब बोलते हैं हर जगह, उन्होंने हर एक जगह यही बोला है, उस स्थिति से निकल के स्थित प्रज्ञा में आ जाओ, यानी कि सम सम भाव में आ जाओ, मतलब सो दैट हम नॉलेज में आ जाएं या अवेयरनेस में आ जाएं या ज्ञान में आ जाएं। इस तरह के उनके ज्यादातर सब जगह यही संदेश मिलता है जो भी हम पढ़ते हैं। ये हाँ ये भी सिंह साहब, जैसे ये सांस की गति होती है ना, आप नोट करना कभी कि जैसे भारी सिचुएशन पे आप कोई बुरी खबर सुनते हैं, आपकी सांस की गति बिल्कुल बदल जाएगी बदल जाती उस है, समय। बिल्कुल। तो बदल जाती है, तो वो सांस जो हमारी जो सम आती है ना, सांस, हम्म, सांस ये है कि भारी न्यूज है, जब हमारी स्थिति जितनी परमात्मा में होती चली जाएगी उतना हमारा सांस पे कंट्रोल आता चला जाता है। कि भारी स्थितियां हमारे अंदर तक को नहीं हिला पाती, तो हमारी सांस की गति एक जैसी रहती है। तो ये जो बुद्ध ने भी पकड़ी थी ना विपस्सना, ये नहीं क्या पढ़ा था, वो जो बोलते थे ना वो विपस्सना ही कहते थे ना उसे। तो हाँ वो हाँ, उसमें जैसे हाँ सांस की गति जब सम आ गई तो वो योगी की स्थिति हो गई। अब हम्म, जब योगी की स्थिति में आप बैठ गए तो आप भारी सिचुएशन में सबका कुछ सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका जो सांस जो है वो कोई लंबी छोटी नहीं होगी, बिल्कुल सम सांस आती है। आपका छोड़ने का और लेने का जो सांस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो योगी उस अवस्था को कहा जाता है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी में जब तक ये सूत्र जो है हम अंदर अपने नहीं करेंगे, तो ये जो हम जितना भी कुछ पढ़ते करते हैं ना, तो इस चीज का यह अपनी सांस की गति से नोट कर लीजिए कि कोई न्यूज सुनते ही आपकी कैसे भागी,
कैसे कैसे कम हुई और कैसे भागी। तो ये चीज पूरी पूरी तरह से हमें अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। अब ये चीज पता क्या होता है, पता चलती नहीं है, वो उसमें मौन बढ़ के बैठ गए, जबरदस्ती बैठे पड़े हैं, तो अंदर से घुटन हो रही है, जहां पर एक्शन लेना है वहां पर भी मौन धारण करे बैठे हैं, तो उस समय भी क्राइम कर रहे हैं आप। यदि आप मौन बढ़ के कह रहे हैं कि 10 मिनट मेडिटेशन में बैठे हैं, उस समय कोई बाहर की तौर की चीज आए, लेकिन बाहर की चीज आ गई है तो आपको उठना है, बैठे नहीं रहना है। तो ये चीज में इंसान भ्रमित हो जाता है कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूं तो इस समय मैं कंट्रोल में रहूंगा। कंट्रोल में उस समय थोड़ी ना रहना है, जिस समय जो भी चीज आई उसको एक्शन को अटेंड करना है ना, तो यही तो मेडिटेशन होता है। वही धर्म वही है ना कि जो चीज भी धर्म वही हाँ, धर्म वही है, पांच महाभूतों का जब तक शरीर लिया हुआ है, ये तो शरीर यूज करने के लिए मिला हुआ है, ना कि बैठने के लिए मिला है। बैठो तब जब आपके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करने को, तब कहते हैं आलसी शिरोमणि, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। वो कहते हैं आलस करके भी उसको प्राप्त कर लिया। तो आलस्य में तो अंदर से रहना है कि बाहर की चीजों के प्रति आपको आलस्य है कुछ भी चीज में, क्योंकि आपके अंदर वो हार्मोन ही नहीं बन रहे कि आपको वो चीज ग्रहण करनी है। उस प्रकार से तो आपको आलस में रहना है, लेकिन एक्शन में कहीं पर भी जहां भी आलस करेंगे तो कर्म के बंधन में आ जाएंगे आप, ये मतलब है इसका। तो आप ये चीजें ना माइन्यूट नोट कीजिए कि आप अपने सांस की गति को नोट कीजिए कि कभी भी जो है भारी कोई भी सिचुएशंस में आप फंसते हैं तो आपकी सांस की गति कैसी हो जाती है उस समय। तो वो ये चीज है, तो उस समय थोड़ी सी देर बैठ के काम होके और अपने अंदर बाहर की जो सांस, जो प्राणायाम जो करना होता है ना, उस समय कीजिए जब आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। हर ठीक है। इमोशन, जितने भी इमोशन है ना हमारे, सब इमोशन में सांस की गति अलग अलग रहती है। गुस्सा आएगा तो कुछ और हो जाता है, और कुछ अच्छा मिल जाए तो कुछ और गति हो जाती है, कुछ दुखी हो जाए तो कुछ और गति हो जाती है। तो ये सांस की अभी गति भी होती है ना, हाँ, तो अभी भी होती है, तो यानी कि चेंज होती है। हमारे ऊपर असर पड़ रहा है ना। हाँ, तो वो चीज है। तो ये जब तक योगी वाली उसमें नहीं जाएंगे ना स्टेज में, तो तब तक वो कृष्ण वाली उस पे नहीं है, कृष्ण के पद पर ही जाके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज तो सब कुछ वही है। और वो बिम्मी जी ने जो बोला ना, एक एक उसमें जो है, ये बिल्कुल वो करना है हमें। और कौशल्या जी ने जो बोला, मन का फेरना, मतलब मन को बार बार अपने नोट करना है। और माला मोना ने फेरत जब गया, हाँ, ऑब्जर्व करना, माला मोना ने ऑब्जर्व। फेरत जब गया ना मन का, मोना ने ये बोला कि माला फेरत जो ज्ञानी सब संसार को भोगो। मोना का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे आज, कि सब कुछ भोगो, सब कुछ भोगो, मन से भोगो, लेकिन मन लिप्त ना हो उसमें। हाँ, ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंतर तेरे कुफर कटारी, यूं नहीं साहब मिलता है। पता नहीं तेरा साहब भगवान कैसा है। मुसलमानों को कहते हैं, जो तू जोर से चिल्लाकर उसे पुकार रहा है, क्या वह बहरा है। अरे, कीड़ी चींटी के पैर में घुंघरू भी बांधे हों तो साहब उसे भी सुन लेता है। हिंदुओं को कहते हैं, माला फेर कर, तिलक लगाकर, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली है, पर तेरे अंदर कुर्फ की कुफ्र की कटारी रखी हुई है। इस तरह से साहब नहीं मिलता। अब इसके पीछे हाँ, हाँ, पीछे में सिर्फ वो कुफ्र का है, कपट। हो गया। हाँ, ठीक है। तो हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। कबीर साहब इसमें क्या बता रहे हैं, आ, वो बता रहे हैं कि हम जो साहब, मतलब भगवान, यहाँ पे साहब मतलब भगवान से, ईश्वर से है। तो वो अपने आप से कंपेयर, यानी कि उसको एक इंसान की तरह या किसी शेप समझते हैं कि वो मतलब हम बोलेंगे तो सुनेगा, या हम कुछ एक्शन करेंगे तो देखेगा। तो इस तरह से हम समझते हैं। लेकिन कबीर साहब बोलते हैं कि हमारा जो साहब है वो तो सदैव है, और क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर। तो उसको सुनाने के लिए हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब समझता है। यानी कि वो
अपने आप को जब हम समझ जाएंगे तो साहब को भी समझ जाएंगे। तो अपने आप को हम जिस दिन समझ गए तो उस टाइम वो साहब को हम ऐसे नहीं समझेंगे कि उसको हमको बुलाना पड़ेगा तो ही आएंगे वो। तो अंदर से जो है वो चेंज हो जाएगा फिर। बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं अच्छा ठीक है, तो। शिल्पा जी बोलेंगी आज। नहीं सरिता जी, अभी अभी तो नहीं, मेरे को कुछ ज्यादा इसमें आई डोंट हैव द वर्स आल्सो। ठीक है, तो कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, कपिल जी बोलिए। हाँ जी। इसमें वही बता रहे हैं कि मतलब जो आप मतलब वो एक तरह का जो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप कोई चिल्लाकर बोल रहा है, कोई माला फेर कर कर रहा है, सो फिजिकल या फिजिबल जो दिख रहा है एक्चुअली, पर वो उसके होते हुए भी आपने कुफ्र की कटारी रखी है। मतलब झूठ आपके फिल्टर में है, आप कुछ भी करो आपके यहाँ पे अंदर पे अभी भी अगर झूठ है या सच नहीं है, या फिर आप अभी भी कनेक्टेड नहीं हो, योग जो बोलते हैं कनेक्टेड नहीं है अंदर से, या अवेयरनेस में नहीं है। सो इस इन सब बेसिकली जो दिखाओगा है वो कोई मतलब है नहीं। इस तरह से साहब मतलब ईश्वर नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक स्टे कनेक्टेड, फिर आप मंदिर में रहो, घर में रहो, कहीं पे भी रहो, तो आप वो एक पोजीशन में आ सकते हो। अदरवाइज तो फिर सब आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी है। मुझे इतना ही बताना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ही परफेक्ट बोल दिया आपने, एसेंस बता दिया इसका। चलिए, कौशल्या जी बोलेंगी। सर्वव्यापी है, उनको पुकारने की जरूरत नहीं है, मन की भावनाओं को खुद ही समझ लेते हैं। इसलिए उनको चिल्लाकर बुलाने की या और किसी विधि से बुलाने की जरूरत नहीं। अपनी भावना रखो अच्छी तो अपने आप सुन लेते। दैट्स ऑल। भावना को थोड़ा सा और क्लियर करो जरा कौशल्या जी। मन की भावनाओं को ईश्वर, वो तो ऑलमाइटी है, हमारी भावना को खुद ही समझ लेते हैं। उनको कोई बाहरी एक्टिविटी से बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही हमारे आसपास वो रहते हैं हाँ और ठीक हमारी है, भावना को चलिए। खुद ही अपने आप समझ लेते हैं। फिर वो चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, फिर पुकारने की जरूरत हमको है ही नहीं। बाहरी एक्टिविटीज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाहरी एक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, और कौन बोलेगा, अब कौन बचा? मोना। जी नहीं, कुछ नहीं बोलना। नहीं, थोड़ा सा तो हल्का सा जो जो भी समझा है वो चीज बोलो, थोड़ा बोलने से और क्लियर होती है चीज। वो मतलब इस वर्ड्स में मतलब कुछ वो करने की जरूरत नहीं भी, मन से ही मतलब वो भगवान सारा कुछ समझ लेते हैं। नहीं, नहीं बोल पा रही। हाँ चलो ठीक है, कोई कोई बात नहीं। अब इसमें वैसे तो जो है सबने अच्छा ही बोला है, मतलब मेरा मेरा भी मतलब आपकी आप लोगों की तरह से मैं कमेंट है। बोल दूं? हाँ, मैं भी अरे बोल दूं? नहीं, आपका तो आज भूल कर दे। मेरे को ऐसा लगा आपने दिमाग से उड़ गया। चलिए। हाँ, हाँ, इसमें जो सुरेश जी ने एक बारी पहले भी जब हमें समझाते हुए कहा था कि जैसे उस समय दोनों को एड्रेस कर रहे हैं, जो दोनों जो मेन धर्म थे उस समय, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी। तो मुसलमानों का जैसे वो कहते हैं, वो अजान ही कहते हैं उसे शायद, वो मस्जिद से फिर आवाज लगाते हैं जब उनकी नमाज पढ़ने का समय होता है, तो और सबको बुलाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा क्या कहते हैं, अल्लाह क्या, मतलब ये भगवान अल्लाह जो भी, वो क्या बहरा है कि इतनी जोर जोर की तुम्हें आवाज लगानी पड़ रही है कि, और वो तुम उसको बुला रहे हो और या लोगों को बुला रहे हो उसके पास। और उसी तरह से जैसे हिंदुओं में
हम ये बाहर के वही आडंबर लेके, तिलक लगा के, और वो मंदिर में घंटियां बजा के, और उस तरह से अपनी ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति समर्पण को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कल का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जिसमें जिसमें इसमें लिखा है दाढ़ी बढ़ा ली है, पर अंदर कुर्फ की कटारी रखी हुई है, वही कि मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला। तो जैसे कल भी था उसमें कि कुंडल पहन लिए, और बाकी जो दो तीन चीजें और थी कि जटाएं एवं दाढ़ी बढ़ाकर बकरे जैसे रूप बना लिया है। तो वही कि ये सब कुछ ऊपरी है, और ईश्वर तो वही तुम्हारे मन में ही है, अंदर ही है। तो इधर उधर ढूंढने की जगह मतलब अपने को ही मतलब वही है। और जैसे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है, और वही जैसे इसमें भी था गीता में, महाभारत के समय जब द्रौपदी ने मन से याद किया श्री कृष्ण को, तो वो श्री कृष्ण एकदम आए। वो तब तक पहले किसी और को, मतलब कभी अपने पतियों को बुला रही थी, कभी वो। तो उसी तरह से मैंने तो खुद भी काफी बार एक्सपीरियंस किया है कि जब किसी बहुत दुविधा में हो, और तुमने जब बस उस समय अपने आप को बस, ठीक है जो मैंने करना था मैंने कर लिया, जितनी मैं उसको उसमें मैं उसके प्रति काम कर सकती थी, मैंने अपना कर्म कर लिया, अब मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया, अब मैंने जैसे समर्पण कर दिया। और वो ऐसे लगता है कि और कभी कभी तो बिल्कुल मैजिकली लगता है कि तुम कंफ्यूजन में हो या दुविधा में हो या घबराए हुए हो, और बस उसका हल्का सा जैसे नाम लिया, और वो कैसे तुम्हारी नैया पार करा देता है। तो वो एकदम वो लगता है कि मैजिकली लगता है कि कैसे हो गया ये, कि मतलब। तो वो ये समर्पण, और अपना कर्म करो, और फिर उसके बाद बस एक वो विश्वास रखते हुए उसमें समर्पण कर दो। और उसकी वो जैसे इसमें चींटी का भी कहा है कि चींटी की भी वो घुंघरू हल्के से, उसकी भी आवाज वो सुन लेगा। तो ये सब भारी आडंबर करने की जरूरत नहीं हाँ, बहुत बहुत ही सुंदर। मैं भी अपनी कमेंट रख रही हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं है। है। बस उसमें ना ये कबीर जी ने बोला कि साहिब सेवक एक संग खेले सदा वसंत। तो वो उस पे क्या होता है कि जैसे जो भी कमी होती है वो उसकी तरफ से नहीं है। वो कहते हैं ना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो सारी प्रकृति उसके अकॉर्डिंग चलती है। प्रकृति टोटल समर्पित रहती है, प्रकृति में सारे जीव जंतु आ जाते हैं, सब कुछ आ गया। तो जब हम खुद पूर्णता पे आते हैं, पूर्णता मतलब पूर्ण को कभी भी नहीं जान सकते, हम पार्ट हैं। तो पार्ट जो है वो पूर्ण में जब अपनी मर्जी को छोड़ दे देता है, अपनी मर्जी, जैसे अब इसमें लिखा है कि बहरा हो गया है क्या, वो सब चिल्लाकर कुछ नहीं। जैसे हमारी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, किसी किसी से भी हो रही है, तो आर्ग्यूमेंट में हम अपने आप को, लेकिन सत्य वो फिर भी अनकहा रह जाएगा। मैं अपने मन के कि कौन से लेवल से मैं कौन सा कर्म कर रही हूँ, ये चीज मेरी फिर भी अनकही रह जाएगी। मैं किसी को प्रूव नहीं कर सकती कि मेरे अंदर से बिल्कुल मैं निष्काम भाव पे उतर कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे शांति दे जाएगा। निष्काम भाव पर जैसे भी आप आए तो उसमें एकदम मुझे शांति मिल गई। तो बस मुझे उतना लेना देना है, उतना ही मैं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ उतना है। बाकी दूसरी चीजें, अब वो प्रकृति में किस में घुसकर वो किससे क्या चीज कराएगा, ये सब चीजें परम को पता है, क्योंकि वो क्या है, हर ओमनी प्रेजेंट है। तो उसको सारी चीजें पता है। तो पूर्ण में सिर्फ हमें समाहित लय होना होता है, उसमें रिवर को समुद्र में मर्ज होना होता है बस। तो मर्ज करने का काम सिर्फ हमारे हाथ में होता है। जहां पर भी हमने अपने मन की कुछ भी हल्का सा भी कुछ रखा है ना, एक भी विचार यदि हमने बचा लिया अपना, तो फिर उसमें तुम बचे रह गए, तो उतना तुम्हें भोगना पड़ेगा। जितना तुम बचे रह गए, जितना तुम मर्ज हो जाते हो, उसमें उतनी शांति हो जाती है। तो बस वो ही होता है कि हमारी तरफ से कमी होती है, उसकी तरफ से वो पूर्ण मिला हुआ है, हर में है वो। अब सेवक को साहिब के साथ में मिलना है। सेवक का कुछ भी नहीं है, साहिब का सारा कुछ है। सारा खेल साहिब का चलता है, हम समझ लेते हैं मेरे करे चलता है। तो बस जहां पर ही ये मनुष्य की चूक हो जाती है ना, तो बस वही हो जाता है, सारा कार्यक्रम ही वहीं पर फेल हो जाता है। और उसपे क्या होता है, जैसे मन की, अब कह रहे चींटी के पग घुंघरू बांधे, तो चींटी तो कितनी छोटी हुई, फिर उसके उसके उसमें जो घुंघरू मतलब जो मन का जो शोर है पूरी तरह से जब तक शांत नहीं हुआ, तो जब तक शोर चल रहा है तो वह भी उसको पता चल रहा है। वह पता चल रहा है, किसको पता चल रहा है, मुझे।
मुझे पता चल रहा है। तो जब मैं उसमें मर्ज होती, ये किसी और को थोड़ी ना पता चलता। अवेयरनेस में मतलब जब मैं शांत हुई पूरी तरह से, तो जब शांत की जो स्टेज है वो मुझे ही तो पता चलती है। मैं तत्व में जब आप स्थापित हो जाएंगे तो तब कोई भी दुख नहीं रह जाता। तो मैं क्या चीज होती है, ना शरीर होता, ना मन होता, ना बुद्धि होती। तो ये सारा क्या है, पार्ट्स हैं। कार में कोई भी चीज चल रही है, इंजन में कोई खटर खटर हो रही है, कुछ हो रही है, तो सारा कुछ ये माइंड का गेम चलता है। अब माइंड में जैसे जितनी भी अटैच आप रहते हैं उतनी देर तक का दुख रहता है। जैसे ही आपका माइंड डिसॉल्व हुआ पूर्ण में, और उसी समय शांति आपको मिल जाती है। तो उसमें जब जब तक आपके अंदर बॉडी भाव रहेगा, तो ये चीज द्रौपदी के लिए भी कही गई कि अब उसमें क्या था, एक फकीर था, तो वो जैसे द्रौपदी ने मांगा कि जो है मेरे को बचाओ, और उसने मांगा क्या नाम है, अर्जुन ने मांगा कि जो है मेरे को गाइड करो। तो वो सब चीजें भी, जब इंसान पूर्ण में समाहित होता है ना, तो उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। वो उसने जो अपने शरीर के लिए भी बचाने के लिए ही जो प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना भी क्या है, जब उसने पूर्ण समर्पण, मतलब जब तक अपनी तरफ से कोशिश रही, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, तो हमारे बचाए भी बचते नहीं है हम। तो जब पूर्ण समर्पण वाला भाव आता है ना, तो पूर्ण समर्पण में बस दोनों हाथों से, जैसे कहते हैं ना, सारा संसार छोड़ दिया, उसमें बचे नहीं बचे कोई मैटर नहीं करती। तो शरीर भाव में यहाँ तक की परीक्षा होती है भक्तों की। भक्त मतलब भक्ति और जो नॉर्मल संसारिक जो हम करते हैं, वो जैसे मोह के बाद में प्रेम, फिर मोह के बाद में भक्ति, फिर भक्ति के बाद में प्रेम उतरता है। तो प्रेम वो होता है कि साहिब और सेवक दोनों एक साथ मर्ज हो गए। तो भक्ति, हर क्षण में भक्ति जो है हमें पूर्ण की करनी पड़ेगी। जब हम अपूर्ण की, जैसे हम गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के शरीर की भक्ति जो भी करता है ना, तो वो कभी भी पूर्ण में नहीं समाते, क्योंकि वो जब तक गुरु शरीर रूप में है तो उसके गुण दोष उसमें रहेंगे। बिना गुण दोष के शरीर फॉर्म ही नहीं हो सकता, बिना दोष के। तो जब पूर्ण में जब समाये, तो गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं। तो उसमें हमारे को अपने आप में ही जब मैं शिष्यत्व का भाव जब मेरे में मन में आता है, तो शिष्यत्व मेरी सिचुएशन हुई जब मेरा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और मैं गुरु के प्रति समर्पित होकर, गुरु मतलब जो अपनी परफेक्ट सिचुएशन में साहिब हूं मैं, तो साहिब में मर्ज हो जाना है। तो गुरु जब शिष्य जब साहिब में मर्ज हो जाता है, तो वो बचता नहीं, तो जो सारा संपूर्ण, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, मन हमारा विचलित नहीं होगा। मैं सब कार्य करूंगी उसमें, चाहे मुझे मिले नहीं मिले, सिद्धि मिले असिद्धि मिले। जो कल लिखा था ना, तो वो कल जो मैंने लिख के भेजा था, तो वो यही थी कि अपने ही मन की स्थिति पूर्ण में डिसॉल्व करनी है हमें। तो मन में विचार, मन जब तक एग्जिस्ट करता है, जब तक मैं अपनी चीजों को पकड़े रहती हूँ, अदरवाइज मन डिसॉल्व हो जाता है। जब आप सही उस पे आ जाते हैं ना, तो मन डिसॉल्व हो जाता है, मन रहता नहीं है फिर उसमें। अब उसमें जब मेरा मन डिसॉल्व ही हो गया, अब उसमें बाहर तौर से कोई रिएक्शन मेरे पास में आया, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना उसका, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से पहले सागर में मर्ज होकर ही कर्म किया था। तो स्टार्टिंग जो है पहले आएगी। इसमें बुल्ले शाह ने भी बोला कि जो कूच करने से पहले उससे मिलो। तो उसमें लिखा है कि साहिब से जो मिलना है वो पहले मिलना है, बाद में नहीं। हम कहते हैं हमारा हर एक्शन जो होता है, संसारिक एक्शन जो भी होता है, हम बाद में शांति खोजते हैं कि एक्शन करने पहले शांति करनी है, तो शांति के बाद में फिर आप सही कर्म करने पर वो होते हैं, उस पॉइंट पर, बिंदु पर बैठते हैं जहां से सही एक्शन होता है। तो साहिब और सेवक दोनों एक साथ मिलेंगे, तब एक्शन परफॉर्म होगा, छोटी से छोटी में और बड़ी से बड़ी चीज में। तब हमें ये जो है सारा कुछ ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि ना, जैसे अब सामने जितने भी मनुष्य हैं वो बहरे ही है ना, उसको तो कहाँ सुनेगा, हमारा ना दर्द सुनता ना कुछ सुनता। तो उसमें कुछ भी व्याख्यान किसी के आगे भी ना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपने मन का बोझ जो है हमें खत्म करना है, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम उतरे हुए हैं संसार में। हमें दूसरे के मन से लेना देना नहीं है कुछ भी, क्योंकि दूसरे के मन में हम अपनी गर्दन भी कटवा के दे देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कहेगा थोड़ी सी कमी रह गई इसमें। हमें सिर्फ अपना उतना करना है कि हमें अपना ही मन बस बिल्कुल क्लैरिटी में लाकर और परम पद पर विराजमान हो जाना है बस, और कुछ भी नहीं है हाथ में। तो ये ही चीज हमें बार बार करनी होती है। और जिसका लक्ष्य जब मुक्ति या प्रेम या फिर साहिब के साथ में एक होना हो जाता है, तो साहिब के साथ में जब मैंने अपना लक्ष्य बना लिया होने का एक, तो मेरे को सारे मनुष्य दिखेंगे नहीं, फिर वो सारे मन खड़े हैं मेरे आसपास जितने भी। अब जितने भी मन खड़े हैं ना, तो वो उसमें क्या चल रही है, परमात्मा की पावर चल रही है, सब कुछ वही चल रहा है, क्योंकि वो उनकी कठपुतली है। प्रकृति परमात्मा की कठपुतली है। अब वो कठपुतली घूमती है जैसे वो घुमाता है।
तो अब सामने जो जितनी भी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं वो टेस्ट के लिए आती हैं हमारे, क्योंकि परमात्मा वो जो प्रकृति है वो अपने चीज जरा सी भी तो ऐसा चलता है सिस्टम, प्रकृति हमेशा परमात्मा पे आपकी आवाज कट गए। रही है मेरे ख्याल से। तो वो ब्रह्म ही है, वो सामने सिचुएशन हमारी आई इसलिए है कि हमें पक्का बनाने के लिए आई है, लेकिन हम समझते हैं कि जो है हम मतलब सिचुएशन जो आती है जितनी भी वो हमारे, जब तक प्रकृति पूर्ण में समाहित नहीं हुई तब तक ये खेल चलता रहता है। तो यही है बस, बार बार तो पूर्ण में समाहित होकर जब तक हम कर्म नहीं करेंगे ना, तो प्रकृति बार बार अपने वो जो है तरह तरह की सिचुएशंस और वो सब चीजें आती रहेंगी। आप कहेंगे कि मेरे से तो हैंडल नहीं होती, आप भागने की कोशिश करेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, कहीं कोई कॉर्नर छोड़ा नहीं हुआ उसने, क्योंकि सब जगह वही खड़ा है। जैसे था ना वो दुर्योधन के उसमें सब में पूरा पूर्ण रूप दिखाया था, उसको भी समझ तो नहीं आई ना, लेकिन तो ऐसे ही होता है। पूर्ण रूप दिखाना मतलब ये होता है कि जैसे वाकई में ऐसा वाला दिखाया नहीं दिखाया वो तो कुछ नहीं पता, लेकिन पूर्ण रूप में जितना भी दृश्य हमारे सामने आया है तो पूर्ण ही आया है हमारे सामने। अब उसको कैसे डील करना है, आपको पूरी बुद्धि और सब कुछ दिया हुआ है, उसमें उसको टैकल कीजिए। तो ये सिचुएशन है। तो हार जो मनुष्य मान लेता है तो वो फिर हार मान के, जैसे कहते हैं ना कि यदि वो मौन हो गया ना, मौन हो गया तब तो ठीक है, मौन मतलब अंदर से मौन हो गया कि इसको समझाए नहीं चलेगा, लेकिन यदि वो हार मान गया सामने तो वो नहीं चलेगा काम। तो इस प्रकार से जैसे कहते हैं ना तलवार की धार की के ऊपर जो है हमें चलना पड़ता है, तलवार के दोनों, जैसे कहते हैं दोनों तरफ से धार है इसमें, ऐसा है। अब बताइए समझ में आई ये बात जो मेरी है, या इसमें कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं जी, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर कर दिया आपने। वेरी नाइस, इट वाज ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे एक कबीर साहब का एक शब्द एक गुरबानी में दर्ज है, उसको याद आ रहा है। उसमें वो बोलते हैं, माथे तिलक हथमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। यानी कि माथे पे तिलक लगा लिया और हाथों में माला ले ली, और राम को वैसे खिलौना मान लिया, यानी कि उसको हम खिलौने की तरह खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उसको एक शरीर मात्र मान लिया, यानी कि वो ऐसे जैसे आपने बोला ना, शरीर का कॉन्शियसनेस या शरीर की भावना आ गई, मतलब तो हमको हर किसी में शरीर ही नजर आता है, मतलब अपने में भी शरीर नजर आता है, भगवान में भी शरीर नजर आता है। तो वो जो भाव है, उसको भाव को हमको मिटाना है। हाँ ठीक, नहीं वैसे तो ये आपने बोलो सॉरी। विमी जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ नहीं, जैसे वही सिंह साहब ने कहा कि वही हम ईश्वर को जैसे वही कि वो माला ये उसे जैसे ये खिलौनों से रिझा रहे हैं, तो वो इससे नहीं रिझता। वही ये भी बहुत सुंदर कि वही है कि ये आप कोई कर्म अपना कर्म सत्य पर के लेवल पर आप अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो। वही प्रेम, आत्मीयता और वो सब कुछ, वो जो है जो भाव, वही दया, हिंसा, सद्भाव वाला, और सत्य के लेवल पर मतलब खाली होते जाओ हर चीज से बार बार, तो वो उससे प्रसन्न होता है, ना कि ये बाहरी ये खिलौनों से। तो वही आपने है, कहा ये जो हम कहते हैं ना गंगा स्नान कर लिया वो कर लिया, तो गंगा की तरह हाँ। से खुद होना पड़ेगा। खुद होना हम्म। पड़ेगा मतलब मन को करना पड़ेगा। अब वो बाहरी तौर की ना सारी एक्टिविटियों में सभी लोगों ने यही कार्यक्रम कर लिया, इवन हम लोग भी हैं। पहले ये था कि गंगा स्नान करना है, इतनी डुबकी लगानी है, ये करना है वो करना है, तो गंगा जब तक मन को नहीं किया, तो वही है ना, वो उसमें रामायण की चौपाई में भी तो कहा गया ना, ये निर्मल निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो मन से जो आप अंदर वही डबल भाव रख के बैठे हैं, तो वो तो मन से पहले बैठा, वो देख रहा है, देख रहा है मतलब वो नहीं देख रहा है, एक्चुअली हमें ही देख रहे हैं। वो क्या देखेगा, पूर्ण को तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। पूर्ण तो पूर्ण की चारों तरफ आईज हैं, आईज मतलब मेरे में ही। जब मैं जाग गई तो मुझे दिखने लग गई, जब मैं जाग गई तो मेरे को मन की सारी एक्टिविटी दिखने लग गई, कि मेरे ही मन के जो है सारे खेल चलते हैं। ये हो गया ना, मैं ही सोई हुई थी,
जैसे हम कहते हैं ना वो देख रहा है, वो नहीं देख रहा होता। जब हम जाग गए तो मैं ही तो देख रही हूँ अपने मन को, मेरा जागना ही उसमें मर्ज होना है। तो वो जागता नहीं इंसान, जागना और सोने की अवस्था यही है कि मन पे अपने जो चीज चल रही होती है वो हम देखते नहीं, हम दुनिया के उसको मनों को कि कौन से मन से कोई कर रहा है उसके ऊपर जजमेंट करने बैठ जाते हैं। तो अपने ही तो मन को ही तो देखना है, अपने ही मन से। हम मन के गुलाम हैं, चेतना जो है ना मन के केंद्र में फंसी पड़ी है। अब मन का जो केंद्र है वो मन का केंद्र उसने गलत पकड़ हुआ है। मन का केंद्र नहीं पकड़ना, उसे आत्मा का केंद्र पकड़ना है। चेतना को, हमारी चेतना मन के हाथ, मन में गुलाम है वो, और अपने ही मन के गुलाम है। अब वो कहती है कि ना मेरे को बाहर ने परेशान कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। कोई नहीं परेशान करता किसी को, हमारे अपना ही मन की कैद में बैठा है और हम कहते हैं दूसरों ने परेशान कर दिया। तो दूसरे कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हमें उससे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए मेरे को पकड़ना पड़ेगा आत्मा का केंद्र। आत्मा का केंद्र नहीं पकड़ा हुआ किसी ने भी। तो वो जिसने आत्मा का केंद्र पकड़ लिया वो शिष्य की कैटेगरी में आ गया, और जो आत्मा में स्थापित ही हो गया वो गुरु की कैटेगरी में आ गया। ये सारा खेल चलता है। अब इसमें आप खुद ही अपने कहते हैं ना जजमेंट आप खुद ही करेंगे, अपने जज के पद पर आप खुद ही बैठे हैं और खुद ही जो है वो न्याय करने वाले हैं। तो ये सारी बागडोर आपकी खुद की चलेगी ना, जब खुद का चलने लग जाएगी ये चीजें, तब आपका प्यूरिफिकेशन चलना चालू हो गया, समझ लीजिए उस दिन से कि ये कौन से उस पे। ऐसा ही एक दोहा और है कबीरदास जी का, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। ऐसा ही सरल सा एक दोहा याद है। हाँ, ये भी शीश, शीश का मतलब क्या हुआ? शीश प्रेम अहंकार। प्याला तो अहम वो अहम अपनी भगवान के लिए मतलब जान भी दे सकता है प्रेम के लिए। शीश नहीं 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 नहीं, ये जान वैसी नहीं देनी होती, किसी को नहीं चाहिए किसी की भी जान। नहीं, हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी नहीं नहीं सेक्रीफाइस ही रहता है। नहीं नहीं, लोभी ये ना हाँ, ये जो जैसे उसमें कहा था ना, मीरा ने भी कहा था कि जो है जो मेरी सेज पिया की जो है किस विधि मिलना हो, तो वो कह रहे थे कि सूली ऊपर सेज पिया की। तो सूली, सूली का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप में सूली लगा लेनी है। अहंकार ही जहां पर अपने आप में खड़ा नहीं रह जाता, पूर्ण में समाहित हो जाता है जहां अहंकार, तो आपने समर्पण कर दिया। तो बलि का भी तो यही था ना, वो जो बलि था जिसमें 3 पग में भूमि नाप ली। तो 3 पग में भूमि नापना मतलब मैंने शरीर समर्पित कर दिया, मन समर्पित कर दिया, तो तीसरी स्टेज मेरी अपने आप आ जाती है। तीसरी स्टेज में तो वो उसमें पूर्ण मैंने समाया, तो उसमें कहते हैं ना शीश अपना कर दिया। तो शीश देना दीवाना नहीं होता। अब ये जो बलि बलियों की प्रथा चली हुई है, जैसे गांव देहातों में कितनी करते हैं, वो उसको ही करेंगे। तो समर्पित कुछ भी नहीं करना होता। शरीर तो है, शरीर को यूज करो, सब कुछ करो, लेकिन वो समर्पित किसको करना है हमें? अहंकार को ही तो समर्पित। अहंकार मतलब मन। मन जहां आपका पूर्ण में समाहित हुआ और खत्म, कहानी चैप्टर एंड हो जाता है, वहीं आप पूर्ण में समाहित हो जाते हैं। ये देख लीजिए नहीं, आप खुद ही। मुहावरे मुहावरे है ना कि मैं जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, कोई जान तो दे नहीं सकता ना। नहीं मुहावरे दे जैसे यूज। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मैंने देखा है ऐसे भी केसेस, लैला मजनू के केसेस भी देखे। वो कहेंगे मैं जान दे दूंगा और कर देंगे, सुसाइड वुसाइड कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ये मूर्ख मूढ़मती होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जीवन का पर्पस जो था, मेरे को ये जो बॉडी के पंच महाभूतों को बिल्कुल पंच में समाहित करना था। अब जैसे मैं अननेसेसरी यदि क्रोध करती हूँ, अननेसेसरी यदि मैं ज्यादा बहती हूँ किसी की तरफ पर, यदि मेरा ज्यादा वो पड़ता है, तो मैं उसके प्रकृति के जो 5 तत्व होते हैं उनको ज्यादा मिस यूज कर रही हूँ। तो उसकी सजा मुझे पे करनी पड़ेगी 100%। तो जब मनुष्य ये सब चीजें नोट करता है ना, क्योंकि मन में 5 तत्व बसे हैं, क्रोध के रूप में अग्नि बैठी है, जो हमारा निर्मल स्वभाव है। जैसे अब मैं किसी की अननेसेसरी ज्यादा बड़ाई कर दूं, तो ज्यादा बड़ाई से वो तो खुश हो गया, मैं कह रही हूँ मैंने तो भाव बड़े अपने शुद्ध रखे और ऐसा करके बोल दिया, लेकिन जो ज्यादा बड़ाई है वो मुझे पे करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर वो समय स्थिति में जब मनुष्य आने चलता है तो 5 पदार्थ उसको सपोर्ट करते हैं। फिर कोई भी उसके शरीर में, बॉडी में कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे अब कहते हैं ना किसी के बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्योंकि हमने अपनी बॉडी का मिस यूज किया है, मन से जो तत्वों का हमने यूज किया वो मिस यूज किया है, हमने मिस यूज किया है, उसका तो दंड हम पे करेंगे जो हम कर चुके। लेकिन यदि अभी भी जाग जाते हैं, अभी भी जागृत वाली स्टेट आ जाती है, तो उसको फिर बैलेंस किया जा सकता है। ऐसा है। हाँ जी, आ गया। चलिए, कपिल जी ने तो छोड़ दिया, चलिए खत्म करें फिर।
आज का खत्म हाँ करते जी, हैं, हाँ बहुत जी। लंबा हो गया। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।